ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, इस समय जब पूरा देश कोरोना महामारी की जंग को लड़ रहा है और हमारे मन में इसे लेकर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, ऐसे में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएं। कोरोना के इस दौर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रह सकते हैं। आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, यानी हाइजीन रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए और अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं। श्रोताओं, आज के इस कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे, अगर जो मौजूदा स्थिति है, अगर हम कोविड की देखें तो ठीक होने की दर इस समय हमारे देश में 41.57% हो गई है और अब तक 57,720 रोगी ठीक हो चुके हैं। और अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,280 रोगी स्वस्थ हुए हैं। किस तरह से आप इन आंकड़ों को देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपका सही है कि जब तक कंप्लीट लॉकडाउन था तब तक तो हमारे देश में नेचुरली जो केसेज है वो कम रफ्तार से बढ़ रहे थे जी, और उसमें जो दर है, वो जो स्वस्थ होने की दर है वो बढ़ी, पिछले मुकाबले से लगातार बढ़ी। और जैसा हमने देखा है कि लगभग जो है मृत्यु दर जो है वो 3% के करीब है जी। इसका मतलब है कि 97% लोग देर सवेर ठीक हो जाएंगे। तो ये तो एक बात रही, लेकिन अब चूंकि काफी समय लॉकडाउन हो गया और सरकार ने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी सब लोगों ने शुरू करनी है जी, तो धीरे धीरे करके लॉकडाउन को खोला जा रहा है। कुछ श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, कुछ आज से देखिए हवाई यात्रा भी कुछ हद तक शुरू हो गई है जी। और जो हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनको भी कुछ तरीके से पार्शली खोला गया। तो इस तरीके से जब ये खोला जाता है लॉकडाउन तो नेचुरली लोगों का जो पहले बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था वो अब मूवमेंट शुरू हो गया जी। और जब मूवमेंट शुरू हो गया तो अब ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लोगों की बढ़ गई है कि भाई उनको ये समझना होगा कि अगर हम बाहर निकल रहे हैं या कोई भी व्यवसाय कर रहा है या कुछ कर रहा है तो हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होगी कि इन्फेक्शन को रोकने के जो उपाय हैं वो लागू करे। और उपाय बहुत ही सिंपल हैं कि एक तो हर व्यक्ति अपने चेहरे पे मास्क लगाए, क्योंकि जब भी आप मास्क लगाते हैं तो अगर आप खांसते छींकते भी हैं तो वायरस अगर आपके शरीर में है भी तो वो खांसने और छींकने से हमारे हवा में आता है। लेकिन अगर आप मास्क लगाते हैं या मास्क की जगह कोई कपड़ा या कोई भी रूमाल या कोई भी चीज से अपना नाक और मुंह ढकते हैं तो जो वायरस है वो वहीं तक सीमित रह जाता है और हवा में नहीं फैलता। और दूसरा व्यक्ति भी अगर अपने चेहरे पे मास्क लगाए या कोई कपड़े से अपना नाक मुंह ढके तो हमने ये देखा कि इसमें जो संक्रमण की दर है वो फिर 2% तक रह जाती है। अगर हम दोनों व्यक्ति कोई भी मास्क ना लगाएं और एक संक्रमित व्यक्ति के उसके कॉन्टेक्ट में अगर वो 2-3 फीट के बीच में आता है तो उसको लगभग 100% संक्रमण का खतरा रहता है, जो कि घट के लगभग 2% रह जाता है अगर वो दोनों व्यक्ति मास्क लगाते हैं। और उसमें फिर अगर सोशल डिस्टेंसिंग की जब हम बार बार बात करते हैं कि भाई 3 फीट से लेकर अगर 5 फीट की दूरी हम बना के रखें, जब बाहर भी जाते हैं तो हम ये देखें कि भाई दूसरा व्यक्ति हमसे दूर रहे। और हर व्यक्ति अगर ये सोचेगा कि भाई
मेरा ये मानना है, जो मैं अपने सारे लोगों को कहता हूँ हर बार, कि हम ये मान के चलें कि चाहे दूसरा व्यक्ति को कोरोना है या ना हो, हम ये माने कि वो कोरोना से संक्रमित। अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो मुझे बचाव के लिए 2 ही काम करने, मुझे जो है चेहरे पे मास्क लगाना है और उससे जो है 1 से 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है। अगर मैं ये 2 काम करूंगा तो काफी हद तक मैं उस संक्रमण से बच जाऊंगा। कुछ ये होता है कि अगर कोई खांस रहा है, छींक रहा है और कुछ जो उसके वायरस के कण जो है, कई बार हमारे कोई खाने की वस्तु में या टेबल में या किसी चीज पे गिर जाते हैं, जिसको हम फोमाइट्स बोलते हैं जी। अगर उसको आप छू रहे हैं तो वो गंदे हाथों से अगर आप अपने नाक, मुंह या आंखों को छूते हैं तो उसमें भी वायरस का संक्रमण होने का खतरा रहता है। तो जब भी आप किसी वस्तु को छू रहे हैं तो उसमें फिर एक तो अगर आप मास्क लगाए रखेंगे अगर, तो नाक और मुंह पे तो वैसे ही हाथ नहीं जाएगा जी। और आंखों पे भी अपने हाथ न लगाएं। दूसरे, अगर आपको कोई लगाना है तो उससे पहले अच्छी तरीके से अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरीके से धो लें। अगर मार्केट में जा रहे हैं जहां साबुन वगैरह नहीं उपलब्ध है तो आप घर से कोई हल्का सा सैनिटाइजर ले जाएं जिसमें कि 70% एल्कोहल हो। उस समय अगर आपको जरूरत है तो उस समय अपने हाथों को उस सैनिटाइजर से साफ कर लें। तो इस तरीके से ये 3 अगर हम उपाय करेंगे तो हम इस खतरे को काफी हद तक रोक सकते हैं। और हर व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है, समझदार होने की जरूरत है। बार बार ये बातें हर मीडिया से जो है सरकार द्वारा बताई जा रही हैं, चाहे वो हमारा प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपका रेडियो का माध्यम हो, टेलीविजन का माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, हर तरीके से हम बार बार यही 3 चीजें सरकार ने जो है बार बार यही चीजें बताई हैं कि हमको ये करना है जितना पॉसिबल। हाँ, ये मैं मानता हूं कि देखिए हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, तो कई जगह जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को मैंने देखा कि पालन नहीं कर पा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर मुंह ढकने में तो कोई नहीं जा रहा, तो जब भी हम किसी से बात करते हैं या कोई करते हैं तो हमारी एक नेचुरल हैबिट हो जाती है कि हम मास्क लगाए भी हुए हैं तो उस समय मास्क को जो है नीचे कर लेते हैं, अपनी नाक से हटा लेते हैं, मुंह से हटा लेते हैं, बात करते हैं। ये बहुत गलत है, बिल्कुल नहीं करना। आप मास्क लगा के ही बात करें और जितना पॉसिबल हो उससे जितनी दूरी बता के आप बात करें। तो अगर ये चीज करेंगे तो हम इस बीमारी को काफी हद तक प्रसार करने से रोक सकते हैं। परंतु चूंकि ये उतनी तरीके से जितना कहना आसान है उतना नहीं हो पाता, इसलिए केस देखिए अब बढ़ने शुरू हो गए हैं और लगभग 6-7 हजार केस पर डे आ रहे हैं। जी डॉक्टर वर्षा, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जैसे जैसे लॉकडाउन के बाद हमें जिस तरह की छूट मिल रही है, हमने देखा कि आज से हवाई यात्रा भी शुरू हो गई है, कुछ रेलगाड़ियां भी जो है वो लोग यात्रा कर रहे हैं। तो आप स्पेशली विशेषकर उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अब इस समय यात्रा करने वाले हैं या यात्रा कर रहे हैं? देखिए बहुत है, देखिए सरकार ने काफी गाइडलाइन इशू करी है कि अगर हमको यात्रा करनी है, चाहे हम हवाई यात्रा करें चाहे करें, हम वहां पे जब जाते हैं तो अपने चेहरे पे बिना मास्क के ना जाएं। भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप बोला है, तो जो लोग के पास स्मार्टफोन या ऐसे मोबाइल है जिनमें वो ऐप डाउनलोड किया जा सकता है उसको डाउनलोड कर लें। उससे हमें ये पता लगता है कि आप संक्रमण के खतरे में तो नहीं है। तीसरे जो है आप जितनी भी दूरी है, जैसे आप हवाई जहाज में है, ट्रेन में है, तो जो भी डिस्टेंस बना के रख सकते हैं आप वो बना के रखें। अगर मान लीजिए आप ट्रेन में चल रहे हैं तो ट्रेन में आपको एक बर्थ अलॉट की गई है तो अब आप उस बर्थ पे ही रहिए अपने। ये नहीं कि भाई अब बर्थ के जो 3-4 लोग हैं, जब एक बार आप शुरू में गए तो आप बर्थ पे बैठ गए, लेकिन जब यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि देखिए हर जगह तो कोई आदमी आपको मॉनिटर नहीं कर सकता, आपकी अपनी जिम्मेदारी। तो ये नहीं कि फिर आप नीचे आके बैठ गए और आपने वो जो प्रिकॉशन बाहर रखी हुई थी, जब तक सामने आपको मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिस या कोई भी मॉनिटर कर रहा है, तब तक आपने मास्क लगा रखा था। लेकिन जब आप ट्रेन में भीतर बैठ गए, जब आपको लगता है कि भाई हमारे सब लोग बैठे हुए हैं, उस समय आपने फिर वो जो गार्ड से अपने वो लोअर कर दिए, सब लोग आके बैठ गए, सीटों पे बैठ गए, अपने मास्क उतार दिए, आपस में जो है बातें करना शुरू कर दिए। तो ये गलत है। वो जो आपको सावधानियां हैं, वो सावधानियां जो भी आपकी पूरी यात्रा है, चाहे वो ट्रेन की यात्रा हो रही हो, चाहे बस की यात्रा हो रही हो या हवाई यात्रा की है, उस दौरान वो सारी सावधानियों का लगातार पालन करना है। तो अगर ये सब सावधानियों का पालन करेंगे तभी आप संक्रमण को रोक पाओगे। खुद अपने को भी संक्रमित होने से रोक पाएंगे, दूसरे को भी संक्रमित नहीं करेंगे और इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है वो इसी तरीके से रोका जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो आपके संपर्क में है या जान पहचान में है
जिसको आप देख रहे हैं कि बुखार हो रहा है या खांसी हो रहा है, उसको तुरंत ही कहें कि भाई आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए, तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपनी जांच कराइए। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि आपका एरिया में कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें आप अपनी जांच करा सकते हैं। अगर उस जांच में आप पॉजिटिव आते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको आइसोलेट होना पड़ेगा और जो भी उचित उपचार होगा वो अस्पताल वाले बताएंगे। अगर निगेटिव आते हैं तो फिर आप अपने स्वस्थ हैं कोई आपने, तो ये एहतियात हमें रखना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, और बहुत सारे श्रोता भी हमसे जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, और सबसे पहले हम रुख करेंगे सोनभद्र का, जहां से सुबोध गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुबोध जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं सुबोध कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। रेणुकूट से, सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। जी जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो कोविड-19 बीमारी को समाप्त करने के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है, जी जी, ये इसका क्या रोल है? देखिए बहुत वैक्सीन का हर जगह रोल होता है। अगर हमारे देखिए वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन में जो भी हमारा जो इस समय वायरस चलता है, कोई भी वैक्सीन है, जो अभी तक आपने काफी वैक्सीन सुनी होंगी कि हम पोलियो की वैक्सीन लगाते हैं, हम BCG का टीका लगाते हैं, हम DPT का जो बच्चों को हम वैक्सीन देते हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो वायरस या जो बैक्टीरिया होता है वो हम या तो उसको बहुत अटीन्यूएट कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी को बहुत डाउन कर देते हैं, या उसको किल्ड कर देते हैं, डिपेंडिंग अब वो जब हमारे शरीर में इंजेक्शन लगाया जाता है तो हमारा शरीर जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता है। और एंटीबॉडी का मतलब ये जो हम वायरस बोलते हैं, बैक्टीरिया को हम एंटीजन बोलते हैं, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बोलता है। तो जब एंटीबॉडी बन जाती है तो आप प्रोटेक्टेड हैं। एक तरीके से ये मानिए कि जैसे मैं आपको एक लेमैन में उदाहरण दूं कि भाई आपने जो है रेनकोट ओढ़ लिया, अब रेनकोट ओढ़ लिया तो बारिश तो आ रही है, पर बारिश से जो है आप नहीं जीत पा रहे क्योंकि आपने रेनकोट ओढ़ा हुआ है, तो बारिश जो है वहीं पे आके रुक गई और आप सही सलामत घर पे आ गए। आपने छाता लगा लिया, आप सही सलामत घर पे आ गए। तो इसी तरीके से वैक्सीन का काम है। जो वैक्सीन जब हमारे शरीर में वो एंटीबॉडी बना देती है तो अब वायरस हमारे शरीर में घुसता है, लेकिन वो एंटीबॉडी वहां पे पहले से तैयार है, वो उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, वो वायरस को तुरंत किल कर देती है। नॉर्मल जब इन्फेक्शन होता है, जैसे इस समय अभी आपको इन्फेक्शन हो रहा है, अभी भी हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाएगा, लेकिन इस एंटीबॉडी बनाने में उसको हफ्ते से 2 हफ्ते लग जाते हैं। तब तक वो वायरस हमारे शरीर में एक्टिव रहता है और हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो जो एंटीबॉडी है उस वायरस को किल कर देती है। फॉर्चुनेटली देखिए, जो ये कोविड की जब हम बात कर रहे हैं आजकल, तो कोविड में आपने देखा होगा कि भाई मृत्यु दर जो है वो 3% है। जब मृत्यु दर 3% है, इसके मतलब जो 100 लोग बीमार हो रहे हैं उनमें केवल 3 लोगों की मृत्यु हो रही है, 97% लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये जो ठीक हो रहे हैं, चूंकि अभी दवा तो कोई है नहीं कोविड के लिए, इस वायरस के लिए हमारे पास कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो ये जो ठीक हो रहे हैं वो उसकी बॉडी जो एंटीबॉडी बना रही है उसी से ठीक हो रहे हैं जी, जो उसकी नेचुरल इम्यूनिटी है। इसी चीज के लिए हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास कोई वैक्सीन आ जाती तो जब वो वैक्सीन का टीका पहले लगा देंगे तो उसके शरीर में पहले से इम्यूनिटी होगी, अगर वायरस आता भी है तो उसको नुकसान नहीं कर पाएगा, वो उससे बच जाएगा। तो ये पहले भी बहुत सी बीमारियां, जैसे आपने स्मॉल पॉक्स देखा होगा, हमारे देश ने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया। जो हमारे पुराने लोग हैं उन्होंने देखा होगा चेचक के दाग हो जाते थे, वैक्सीन लगाया तो वो चेचक खत्म हो गई। पोलियो हमारे देश से निकल गया है, पोलियो के हमने ड्रॉप्स पिलाई बच्चों को, सबको पिलाई यूनिवर्सल, वो वैक्सीन थी तो वायरस उन पे अटैक नहीं कर पाया। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में इस पे बहुत रिसर्च चल रही है, अमेरिका में भी चल रही है, हमारे देश में भी चल रही है, चाइना में भी चल रही है और इंग्लैंड में भी चल रही है। तो काफी देश अभी लगे हैं कि हम कोई वैक्सीन डेवलप कर पाए। अगर ये वैक्सीन आ जाती है तो ये मानव जाति को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने बताई कि किस तरह से जो है ये, और हमारा देश तो ऑलरेडी वैक्सीन के क्षेत्र में काफी आगे है। दुनिया भर में 60% वैक्सीन की जो हिस्सेदारी है वो हमारे भारत देश की है, और बहुत सारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर हम CSIR की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है, वो सारे जितने भी सरकारी जो ये डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इसके लिए प्रयासरत हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल हम लेते हैं दिल्ली से विलास का। हेलो विलास जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते सर जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, नजफगढ़ से ब्लाइंड पर्सन बोल रहा हूँ जी। ये क्या अपन अकेले अगर घर में रहे तब भी मास्क लगाना जरूरी है? और दूसरा सवाल मेरा ये है
अभी बसें वगैरह चालू हो गई है, तो बस स्टॉप पे अपन खड़े वगैरह रहते हैं या चढ़ते हैं तो एक दूसरे धक्का वगैरह लगता है, तो उससे भी क्या संक्रमण हो सकता है, यानी कोरोना वायरस हो सकता है? हाँ, बहुत ही अच्छे आपके सवाल है। देखिए, अगर आप घर में हैं और घर में आप चाहे अकेले हों या आपका परिवार रह रहा है, अगर सब स्वस्थ हैं, किसी को कोई खांसी बुखार जुकाम नहीं है, तो कोई भी मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप घर में रह रहे थे उसी तरीके से रहिए, क्योंकि देखिए जो संक्रमण है वो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे को फैलाएगा, ना कि स्वस्थ व्यक्ति से एक दूसरे को फैलाएगा। तो अगर घर में स्वस्थ व्यक्ति है तो बिल्कुल मास्क लगाने की जरूरत है। लेकिन जब आप घर के बाहर निकलते हैं तो आपको ये नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति स्वस्थ है या कौन सा व्यक्ति संक्रमित। चूंकि उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो हमें ये मान के चलना पड़ता है कि भाई हर व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। अब अगर हर व्यक्ति संक्रमित हो सकता है तो उससे बचाव के लिए यही तरीका है कि भाई हम अपने चेहरे पे मास्क लगाएं, और अगर हर व्यक्ति मास्क लगाएगा, जो हम पहले भी कह रहे हैं, तो वो एक दूसरे को संक्रमण नहीं फैलेगा। जितनी दूरी है, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कई जगह सरकार बार बार कह रही है कि भाई ये 3 फीट की 5 फीट की दूरी बना के रखें, लेकिन हमारी बसों में या हर जगह जो है वो भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो दूरियां बनानी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन जो नियम होता है, जो सरकार ने गाइडलाइन इशू करी है कि भाई एक बस में आप अपनी लाइन बना लें, एक एक करके चढ़ें, और एक बस में 20 से ज्यादा लोग ना बैठें, वो जिम्मेदारी जो है बस के कंडक्टर पर भी छोड़ी गई है। लेकिन देखिए, इसमें सभी लोगों को जो है वो सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मान के चलते हैं कि एक बस देखिए वो ड्राइवर चला रहा है, कंडक्टर उसमें है, अगर वो काफी लोग एक साथ चढ़ने की कोशिश करेंगे तो चाहे वो कंडक्टर या कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए वो जिम्मेदारी अगर आपको ही दी जाती है तो आप भी उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएंगे। तो इसलिए हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि भाई वो नियम से चलें, लाइन जलाएं, एक एक करके 20 व्यक्ति चलें। जब वो 20 व्यक्ति चले जाएं तो जब दूसरी बस आए तो उसमें 20 व्यक्ति चलें। तो अगर इस तरीके से हम अपने को फॉलो करेंगे, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, मास्क लगा के रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग जितनी पॉसिबल है उतनी करेंगे, तो हम संक्रमण को रोक सकते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे, हम मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, तो फिर एक दूसरे से संक्रमण फैलने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जिस तरह से जो सरकार के बराबर और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो दिशा निर्देश आ रहे हैं समय समय पर, हमें उनका पूरी तरीके से पालन करते रहना है। जिस तरह की आपने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार एक बस में 20 यात्री यात्रा कर रहे हैं, अगर आप चढ़ भी रहे हैं तो आपको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। और डॉक्टर साहब, इस बीच एक ट्विटर हैंडल पे हमारे श्रोता ने प्रश्न किया है कि कोरोना वायरस अगर ड्रॉपलेट के द्वारा होता है तो उसका नमी से कोई रिलेशन है क्या? ये हमारे अक्षत हैं, अक्षत मैमगिन, इन्होंने ये सवाल मैं सुन नहीं पाया। क्या जी डॉक्टर साहब, ट्विटर पे हमारे पास अक्षत का सवाल आया है कि कोरोना वायरस अगर ड्रॉपलेट के द्वारा होता है तो उसका नमी से कोई रिलेशन है क्या? नमी से ज्यादा नमी से ज्यादा फैलता है क्या नम चीजों से? जी देखिए, नमी से या ये तो जरूर है कि जो वायरस है इसके लिए जो एक टेम्परेचर है वो लगभग ये है कि 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर और लगभग 40 डिग्री की जो है ह्यूमिडिटी, ये इस वायरस को पनपने के लिए देखा गया है। तो ज्यादा अच्छा वातावरण होता है। तो जैसे जहां पे भी नमी होगी, जहां पे भी ह्यूमिडिटी होगी, वहां पे इस वायरस की पनपने की संभावना ज्यादा रहती है। इसी अभी जैसे बार बार हमारे देश में सवाल आ रहा है, ये आ रहा है कि भाई इतनी जब गर्मी पड़ेगी, 40-45 डिग्री का टेम्परेचर हो गया, तो देखिए इसमें 2 इश्यू हैं। एक तो ये होता है कि जब आप खांसते छींकते हैं तो जो वायरस सतह पे गिर जाता है, या जो किसी जगह खाने की वस्तु पे गिर गया या किसी हवा में भी है, तो चूंकि वो टेम्परेचर ज्यादा है तो शायद वायरस अगर वो 2-3 घंटे या 4 घंटे या 8 घंटे जिंदा रहता है तो वो कुछ समय तक कम रह सकता है जिंदा। लेकिन जो अगर शरीर में आपके वायरस घुस जाए एक दूसरे से, तो शरीर में जब वायरस जाता है तो वो हमारी सेल के भीतर चला जाता है, हमारी सांस की नलियों सेल्स में चला जाता है। और हमारा शरीर जो है, देखिए बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, लेकिन हम जो है होम्योथर्मिक स्टेट कहलाता है जो हमारा शरीर का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस जो है या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसी पे हमारा शरीर अच्छा काम करता है। और जब भी बाहर की गर्मी होती है, अगर देखिए गर्मी ज्यादा है तो आपने हमेशा देखा होगा कि अगर गर्मी ज्यादा होगी तो हमारा शरीर तुरंत पसीने पसीने होना शुरू हो जाता है। उस तरीके से हमारा शरीर गर्मी को बाहर फेंकता है, जिससे कि शरीर के भीतर का टेम्परेचर लगातार सही नॉर्मल बना रहे।
और अगर जाड़ा होता है तो हम लोग जो है वो तो ज्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं, पसीना नहीं आता, जिससे कि टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं। तो जब शरीर में अगर वो वायरस घुस गया तो उसको तो नॉर्मल टेम्परेचर मिला हुआ है, तो वहां तो वो अपना डेवलप करेगा उसी तरीके से। हाँ, अगर वो हवा में है ड्रॉपलेट से या जो किसी वस्तु पर गिर जाता है उसको हम फोमाइट बोलते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन चूंकि हम कह रहे हैं कि ये नोवेल वायरस है, नोवेल का मतलब है ये पहली बार आया, नया वायरस आया, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, इस गर्मी में कैसे बिहेव करेगा, वो कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जो स्टडी हुई है वो स्टडी ऐसी हुई है कि वायरस को किल करने के लिए 56 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है 15 मिनट तक लगातार। तो उस तरीके का टेम्परेचर तो देखिए ना तो हमारे वातावरण में हो सकता है, ना ही हम अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। तो उस तरीके से वायरस को मार पाना शायद संभव नहीं हो पाए। और डॉक्टर साहब, इस बीच हमारी एक बहुत नियमित श्रोता है बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी फोन आया है। हेलो रिंकी जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वागत के लिए सर धन्यवाद। सिद्धार्थ सर नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। पहले डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे जो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं तो सर वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें भी कितना भी समझाओ समझते नहीं। तो सर वो मतलब किस तरह, मतलब हम सब क्या करें कि ताकि वो घर में ही रहें, बाहर न जाओ। मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि जो ये हम कोरोना वायरस वाले जो ठीक हो रहे हैं पॉजिटिव वाले, वो सर उसका रीजन क्या है, कारण क्या है? धन्यवाद सर। हाँ देखिए, बहुत ही अच्छे सवाल है। एक तो देखिए, अगर उनको हम समझा सकते हैं बुजुर्गों को भी या किसी को भी कि भाई घर में रहें तो अच्छी बात है, क्योंकि खासतौर से देखिए ये हम मानते हैं कि ये जो वायरस में मृत्यु हो रही है वो ज्यादातर उन लोगों की हो रही है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिसमें हमारे बुजुर्ग भी आते हैं, या वो व्यक्ति जिनको पहले से सांस की बीमारियां हैं, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, HIV की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, या कोई ऐसी दवाइयां वो ले रहे हैं स्टेरॉइड वगैरह जिससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो ज्यादातर उन लोगों में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उनमें निमोनिया सीवियर हो जाता है, उनको जो है ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, और ज्यादातर मृत्यु भी उन्हीं लोगों में हो रही है। तो इसलिए बड़े बुजुर्गों को ये समझाना जरूरी है कि भाई आपका जितना है एहतियात रखना बहुत जरूरी है। फिर भी अगर किसी वजह से मान लीजिए वो नहीं मानते, वो अपने को समझते हैं, तो दो काम जरूर करें। एक तो ये है कि जब भी वो बाहर निकले तो अपने चेहरे पर जो है वो मास्क, गमछा, तौलिया, कपड़ा जो भी है वो लगा के निकलें। दूसरे उनको कहिए कि जब बाहर घूम रहे हैं तो जो भी व्यक्ति दूसरा है उसके साथ ना घूमें, ये कोशिश करें। गांव में तो खैर जगह बहुत अच्छी होती है, ये कोशिश करें। पार्कों में भी देखिए अब सरकार ने पार्क खोल दिए हैं, तो उसमें यही है कि भाई हम दूसरे व्यक्ति से अपना ये मान के चलेंगे 3 से 5 फीट की दूरी रखें। हम अगर अकेले घूम रहे हैं, देखिए पार्क में या गांव में या शहर में हम अगर अकेले घूम रहे हैं तो हवा में ये वायरस नहीं है, हमें इस तरीके से इन्फेक्शन नहीं हो सकता। सिर्फ वायरस जो है वो दूसरे व्यक्ति से ही हमारे पास आएगा। तो अगर हम बाहर घूम रहे हैं तो ना घूमे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर घूम रहे हैं तो अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, और ये देखें कि जो दूसरा व्यक्ति है, जो अनजान व्यक्ति है, वो हमारे साथ न चले, हम उससे अपने को 3-4 फीट की दूरी बना के रखें। तो अगर हम ये एहतियात रखेंगे तो चांसेस बहुत कम है कि वो होगा। दूसरा आपने कहा कि कैसे ये मरीज ठीक हो जाते हैं, ये सवाल का जवाब इससे पहले भी मैं दे चुका हूं कि हमारा शरीर जब भी कोई वायरस हमारे शरीर में घुसता है, चाहे बैक्टीरिया घुसता है, हमारा शरीर उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी जो है उस वायरस को किल कर देती है, लेकिन एंटीबॉडी बनने में हफ्ते से 2 हफ्ते का समय लगता है शरीर के भीतर। और जो स्वस्थ जो यंग लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उनमें ये एंटीबॉडी जल्दी बन जाती है और अच्छी ताकत में बन जाती है, उनमें वायरस किल कर देता है। परंतु जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जो अभी मैंने गिनाए सारे लोग कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत, उनमें ये एंटीबॉडी जो है या तो बहुत हल्की मात्रा में बनती है या नहीं बन पाती, और ऐसे में वायरस का अटैक जो है ज्यादा हो जाता है और उन लोगों में सीवियर निमोनिया हो जाता है और फिर उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ जाता है। और चूंकि अभी कोई प्रभावी ऐसी दवा नहीं आई, बहुत सी दवाएं सारे संसार में साइंटिस्ट और डॉक्टर ट्राई कर रहे हैं, परंतु एकदम ऐसी कोई प्रभावी दवा नहीं आई जो वायरस को तुरंत निष्क्रिय कर दे, इसलिए उनमें मृत्यु हो जाती है। और लगभग 3 से 4% व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी कम है या जिनको काफी पुरानी बीमारियां लगी हुई हैं, वो ज्यादातर इसके चपेट में आ जाते हैं, तो फिर उनका बचना मुश्किल हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, और अब हम अगला सवाल लेते हैं, और हमारे पास ट्विटर पे अगला सवाल आया है पुणे से आकाश जी का। वो पूछना चाहते हैं कि आज से जैसे फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं और वो पुणे से देहरादून जाना चाहते हैं, तो पूछना चाह रहे हैं कि क्या इस समय ट्रैवल करना सेफ है?
क्या मैं सवाल आपका क्या? वो कह रहे हैं कि आज से फ्लाइट शुरू हो गई हैं और वो शुरू हो गए जी, ये पुणे में रहते हैं, पुणे से देहरादून की यात्रा करना चाहते हैं फ्लाइट के जरिए, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इस समय हवाई यात्रा करना सेफ रहेगा? देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर हवाई यात्रा आवश्यक नहीं है तो इसको टाला जाए। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। इन्होंने ये पूछा है कि ये रेड जोन में है, रेड जोन से ऑरेंज जोन में यात्रा करना चाहते हैं। नहीं, देखिए, आप रेड जोन में हैं और अगर रेड जोन को भी देखिए हमने सरकार ने अब उसमें 2 में डिवाइड किया हुआ। एक तो रेड जोन है, रेड जोन के भीतर कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन का मतलब है जिस घर में इन्फेक्शन है उसको तो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो अगर आपका एरिया उसमें है कि जिसमें आपका सरकार ने मूवमेंट अलाउड ही नहीं किया है, बिल्कुल आप घर के भीतर ही रहेंगे सारे लोग, जिनको कंटेंट कर दिया और वहीं पे उनके लिए खाद्य पदार्थ और बाकी आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करेंगे, तो आप बाहर निकल ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप ऐसे जोन में नहीं है जैसे आपको कंटेंट नहीं किया, आप बाहर जा सकते हैं, तो जरूर आप निकल सकते हैं। और उसके लिए सरकार ने लोकल जो है गाइडलाइंस दी हुई है कि कोई किस तरीके से आप, अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो आगे एक ड्राइवर हो सकता है, पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं। टैक्सी से जा रहे हैं तो उसमें भी यही है कि आगे एक ड्राइवर होता है, पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं। अगर आप टेम्पो वगैरह या उस तरीके ऑटो से जाते हैं तो उसमें ड्राइवर के अलावा पीछे एक व्यक्ति बैठ सकता है। और आप, सरकार ने अब मूवमेंट अलाउ कर दिए तो आप डेफिनेटली मूवमेंट कर सकते हैं। जहां तक ये देखिए हवाई यात्रा, बस यात्रा, रेल यात्रा है, तो इसमें खतरा तो हमेशा ज्यादा रहेगा। तो अगर ये यात्रा जब ही करें जब ये यात्रा इतनी आवश्यक है कि आपका उस यात्रा के बिना काम नहीं चल सकता। और उस यात्रा के लिए सरकार ने हर तरीके की गाइडलाइन प्रस्तुत करी है कि कोई किस तरीके से आपको सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, कितनी देर पहले आपको स्टेशन पे या हवाई अड्डे पे पहुंचना है, किस तरीके से आपको मास्क लगा के पहुंचना है, किस तरीके से आपका स्क्रीनिंग होगी, वहां पे थर्मल स्क्रीनिंग होगी कि आपको बुखार तो नहीं है, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, या आपको अपना आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करके दिखाना पड़ेगा जिसमें आप सेफ जोन में हैं। तो ये सारी चीजें करके आप जा सकते हैं, परंतु मैं यही कहूंगा कि अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो फिलहाल जो है कुछ महीनों के लिए ये यात्राएं टालें तो अच्छी बात। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, ये जो आपका संदेश है ये हमारे दूसरे श्रोताओं के लिए भी है कि अगर आपका कहीं पर पहुंचना बहुत जरूरी है तभी आप यात्रा करें, अदरवाइज आप यात्रा को अवॉइड कर सकते हैं। और अब हम रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो राजेश जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्ते सर, मैं लखनऊ से बोल रहा था, टेक्निकल वर्क हूँ सर मैं। जी सर, जो ये थर्मल स्कैनिंग जो चेहरे पे दिखाते हैं, जैसे हम लोग ऑफिस में ड्यूटी के लिए जाते हैं तो डेली सुबह एक टाइम पर लाइन लगा के हम लोग को दूर खड़ा कर करके सबको दे के भेजते हैं अंदर। जी। और सर एक सवाल मेरा और है कि इसको 1 से अधिक दिन अगर लगातार दिखाते हैं, जैसे ड्यूटी हम लोग डेली करेंगे, 100 दिन करेंगे, सालों साल करेंगे, अभी तो इसकी कोई दवा नहीं बनी है सर। नहीं, देखिए ये जो थर्मल स्कैनिंग है ये केवल आपका जो है ना टेम्परेचर लेता है। ये इंफ्रारेड थर्मामीटर होते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये जैसे आप थर्मामीटर, अगर आप देखिए कोई भी मान लीजिए स्वस्थ व्यक्ति है, उससे पहले आप अपने मुंह में मान लीजिए थर्मामीटर लगा लेते हैं। अगर आप रोज भी थर्मामीटर लगा लेंगे, दिन में 2 बार भी लगा लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा कि आपके शरीर का इतना। इसी तरीके से ये इंफ्रारेड थर्मामीटर है जो दूर से ही रेज डाल के आपके शरीर का टेम्परेचर देखते हैं। तो ये उस समय बता सकते हैं कि उस समय आपका बुखार तो नहीं है आपका। लेकिन इसमें देखिए एक एहतियात जरूर है कि कुछ हद तक जो जिनको ऑलरेडी बुखार है वो इसमें आइसोलेट हो सकते हैं। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक मरीज जिनमें अभी कोई सिम्टम नहीं है, ऐसे बहुत से हमारे मरीज हैं 60-70% जिनमें कोई बुखार भी नहीं हो सकता शुरू में। खासतौर से अगर आपको इन्फेक्शन शुरू में हुआ है तो बुखार आने में 5-7 दिन लग जाते हैं, जो कि वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है। उस पीरियड में भी अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ब्रॉड मतलब जो मोटा जांच है कि भाई अगर थर्मल स्कैनिंग में ही आपको बुखार आता तो आपको आइसोलेट कर देंगे, नहीं भाई आपको अलाउड नहीं कर रहे, ना आपको यात्रा कर रहे हैं, ना आपको काम पे आने दे रहे हैं। लेकिन अगर थर्मल स्कैनिंग में भी नॉर्मल आते हैं तो भी अगर आपको अपने शरीर में कोई परेशानी महसूस हो रही है तो तुरंत रिपोर्ट करें। इसके अलावा अगर आपको कोई खांसी या और भी चीजें हैं तो वो आप अपने जो भी कर्म वो है नियोक्ता है उनको सबको बताएं कि भाई इस तरीके का है, और अपने मुंह पे मास्क लगा के रखें। और सरकार ने ये भी कर दिया काफी हद तक कि भाई अगर आप आरोग्य सेतु डाउनलोड करते हैं तो फिर उससे ये हमें पता लग जाता है कि आप सेफ जोन में है या आप
जो को नुकसान होने की संभावना है, आपको इन्फेक्शन होने की संभावना है। तो ये सब एहतियाती तौर पे है। अगर ऑफिस में भी देखिए अब आप काम कर रहे हैं तो ऑफिस में भी सरकार ने गाइडलाइंस ये दी है कि भाई जो कितने भी कर्मचारी हैं वो सब एक दूसरे के नजदीक ना आए जी। तो इसलिए 1/3 कर्मचारियों के साथ काम शुरू किया जा रहा है, जिससे कि कर्मचारियों के बीच में भी वहां पे 3 से लेकर 5 फीट की दूरी बनाई रखे। अपने हाथों को जो है रेगुलरली आप वहां पे साबुन से और उससे पानी से अच्छी तरीके से साफ करते रहें। अगर सैनिटाइजर वगैरह है तो आप सैनिटाइजर से साफ करते रहें। तो ये सब प्रिकॉशन हमें कुछ समय तक के लिए रखनी पड़ेंगी, जब तक कि हम इस वायरस के लिए कोई अच्छी दवा नहीं निकाल लेते या हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं उपलब्ध। और डॉक्टर वार्ष्णेय, ट्विटर पर ही हमारे एक श्रोता ने पूछा है कि अगर हम आधे बाजू की शर्ट पहनते हैं तो क्या हमें कोरोना से बचाव के लिए फुल शर्ट्स पहनना चाहिए या आधे बाजू की भी हम पहन सकते हैं? क्या स्किन से कुछ ज्यादा खतरा होता है? कोरोना, देखिए हम वही कह रहे हैं कि कोई भी चीज जो है वो अगर आप संक्रमित व्यक्ति के पास नहीं आ रहे तो आप कुछ भी रहिए, आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि ये वायरस कोई हमारे हवा में घूम रहा है, हम बाहर निकले और वायरस हमारे शरीर पे आ जाएगा, हमारे हाथ पे आ जाएगा, हमारी शर्ट पे, ऐसा नहीं आएगा। वायरस हमेशा संक्रमित व्यक्ति से ही दूसरे व्यक्ति तक आएगा। तो डेफिनेटली अगर आप जितना प्रोटेक्टेड है, देखिए अगर जो इन्होंने सवाल किया, जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, हम मैन पावर लोग हैं, अब हम जब भी काम करने जाते हैं तो हम पीपीई किट पहनते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनते हैं, जिसमें आपने देखा भी होगा आजकल सबने टेलीविजन में कि किस तरीके से वो मुंह पे पूरा ढके रहते हैं, मास्क लगाते हैं, फेस शील्ड लगाते हैं, सारे शरीर पे इस तरीके के कपड़े होते हैं। और फिर जब वो बाहर अपनी ड्यूटी करके बाहर निकलते हैं तो उन कपड़ों को डिस्कार्ड करके आते हैं, उन्हें अलग करके आते हैं। तो यही चीज है कि जितने हम अपने शरीर को एक्सपोज होने से बचा सकते हैं उतना बचाएं। क्योंकि नॉर्मल देखिए डॉक्टर्स जो लोग हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक स्टाफ हैं, टेक्नीशियन हैं, नर्सेज हैं, वो लगातार मरीजों को देख रहे हैं, उनके संपर्क में आ रहे हैं तो उनको इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा रहता है। इसलिए उनके लिए तो ये स्पेशल किट होती है, पीपी किट होती है। परंतु जनरल आदमी के लिए पीपी किट की जरूरत नहीं है, वो अपने कपड़े जो भी पहनता पहने। हाँ, अगर वो ज्यादा अपने ढके हुए कपड़े पहनेगा तो उसके शरीर पे अगर कहीं से वायरस होगा तो उसकी संभावना कम हो जाती है। फिर अगर वो बाहर से कहीं से आता है और अगर उसको लगता है कि वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गया तो अपने कपड़ों को अपने घर में बाहर आके उतार दे, बालकनी में उनको लॉन्ड्री वगैरह में डाल दे, अपना अच्छी तरीके से वॉश कर ले या अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करे चेहरे मुंह पे लगाने से पहले। तो अगर ये प्रिकॉशन हम रखेंगे तो हम काफी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल। और समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर वार्ष्णेय, चलते चलते आप हमारे लिसनर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो 4-5 बहुत महत्वपूर्ण बात आप बताना चाहें? तो ये हम इस वायरस के साथ अभी हमें कुछ समय तक जीना पड़ेगा जी। तो जब हमें उसे जीना पड़ेगा तो ये रियलिटी है हमारी। तो रियलिटी का मतलब है कि हमें पैनिक में नहीं जाना, हमें बिल्कुल डरना नहीं है, हमें मानसिक तनाव नहीं करना, हमें घर में जहां तक हो सकता है जितना है वो अपने को सुरक्षित रखें, अच्छा भोजन करें, ऐसे इम्यूनिटी बढ़ाने वाला जिसमें प्रोटीन की चीजें हों, जिसमें हरी सब्जियां हों, जिसमें ऐसे सिट्रस वाले फ्रूट हों, जिसमें आंवला है, नींबू है, मौसम्मी है जो कि विटामिन सी होता है, जिसमें वो हम। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण आप जानकारी दे रहे हैं। कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से आप जुड़े और आपने हमारे तमाम श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।